हम ये खुशकिस्मत तरीन दुनिया के मुल्क में से हैं कि जहाँ पे इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन है। सर ये बच्चा खुश कैसे रहे जब इतने ये सारे देखें, जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, फ्लरिश करना चाहता है, ये सारी चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं। आप कह रहे हैं कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जब बच्चा कोई अपने तरीके से वो रास्ता निकालने की कोशिश करता है, अगेन उसके आगे रोड़े अटकाए जाते हैं। तो बच्चा करे तो करे क्या, कहाँ जाए, कैसे खुश रहे लाइफ में, हैप्पीनेस कहाँ से वो अचीव करे? देखिए, अगर तो हमारे आज के नौजवान की हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं ना, टिपिकली उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो उनका ज़िंदगी में एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए जी कि मैंने ये स्किल सीखनी है, ये मैंने डिग्री लेनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जब वो यहाँ तक रहेगा ना और उसको अचीव करता रहेगा तो ये खुशी खुशी होती है। जब वो इससे अगले स्टेज में आता है ना, जिस स्टेज के ऊपर जाके उसको मुलाजमत करनी पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन वहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल ही आपको ऐसे एक यानी उम्र में बड़े होने की चीज़ से बता रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर नौकरी की तलाश से बेहतर है कि अपना काम किया जाए, वो कारोबार किया जाए। और दुनिया भी इसी तरफ जा रही है, नौकरियां पूरी दुनिया में ख़त्म हो रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली। बिल्कुल, हाँ। तो उस तरफ आप आना शुरू करें, आप अपनी मर्जी के बादशाह होंगे एंड यू विल बी हैप्पी मैन। सर इस पे भी एक और प्रॉब्लम आ रही है। आज मैंने आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है क्योंकि आप बड़े प्यारे आंसर करते हैं उनके, मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ रही है सर, बच्चा 25 साल का है अभी, 23-24 में उसने अपनी डिग्री ख़त्म की है, अभी उसको 6 से 8 महीने हुए हैं जस्ट अपने स्किल्स की तरफ फोकस करते हुए जो उसको अर्न करके देंगे। उसके बाद बच्चा जब लेफ़्ट देखता है, राइट देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, उसको एक डॉलर की रेस, पाउंड की रेस, पैसे की रेस नज़र आती है। अब बच्चे को अच्छा वो ये नहीं देख रहा, कामयाब तो देख रहा है कि अच्छा यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी पाउंड, वो ये नहीं देख रहा कि इसको अरसा कितना लगा है। 6 महीने के अंदर उस पर उसकी वालदा का भी प्रेशर, वालिद का भी प्रेशर, बहन भाइयों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर। तू कमा नहीं रहा, 25 साल का हो गया लेते कि तू कमा नहीं रहा। जब उसको इस रेस में डाला जाता है ना सर, डॉक्टर साहब वो पता क्या करता है फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, फिर वो ट्रेनर बन जाता है। अब एक 25 साल का बच्चा इज गिविंग यू अ मोटिवेशनल लेक्चर कि हाउ टू अर्न $1 मिलियन, जबकि उसने मिलियन के स्पेलिंग भी नहीं अभी सीखे सही तरह, उसको ये भी नहीं पता $1 मिलियन पाकिस्तान रुपीज़ में बनता कितना है। आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। जी बिल्कुल। और उसका जवाब ये है कि देखिए, मैं तो पहले दिन से ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि मैं उनसे इम्प्रेस नहीं हूँ। बिकॉज मोटिवेशनल स्पीकर हमारे यहाँ जो हैं वो एक अंग्रेज़ी की किताब में से कामयाबी के 4 उसूल पढ़ के उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके तो दे देते हैं, भले अपनी ज़िंदगी उनकी बिल्कुल ही खाली हो। जी बिल्कुल। मैं बिलीव करता हूँ इंस्पिरेशनल स्पीकर। ठीक है। और इंस्पिरेशनल स्पीकर वो होता है कि जिसने ज़िंदगी में पहले कुछ करके दिखाया हुआ होता है। बिल्कुल सही है। मेरे नज़दीक एक जो प्रॉपर्टी डीलर है, हाँ जी, मैं नाम दिए बगैर कह रहा हूँ, वो अगर अरबपति बन जाता है 5,000 की इन्वेस्टमेंट से, तो वो जो बातें कहेगा ना वो मुझे इंस्पायर करेंगे। सही, और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। दूसरी मैं आपको ये बात बताऊँ कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये आपको कायल करते हैं। हाँ जी। जो इंस्पिरेशनल स्पीकर होते हैं ये आपको माइल करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, माइल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और माइल जो होता है ना, इंसान हमेशा दिल से होता है, ऐसे और कायल जो है ना वो ब्रेन से होने की कोशिश करता है। सही। तो इसलिए आई थिंक अगर सुनना ही है ना तो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुना करें।